Good morning, friends. Myself, Basant Kumar Garg, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Vassi, Dungarpur. I welcome you in our school's YouTube channel, My Smart School. In my previous lesson, I have told you about parts of speech. In this series, I am going to tell you about the usage and definition of verb. Look here and listen carefully. Verb is a word used to tell about an action. जो भी हम काम करते हैं, क्रिया करते हैं, हरकत करते हैं, उसको बताने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं. मेनली two types of verbs are there in English. First, main verb. Second, auxiliary verbs. नाम से क्लियर है. वैसे मेन वर्ब जो मेन होती है, मेन मीन्स मुख्य क्रिया. एग्जाम्पल इसका आई राइट अ लेटर. सेंटेंस पैटर्न में जब हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर, उस समय सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है. अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है? राइट, लिखने का. और ये किससे संबंधित है? मैं. जिस व्यक्ति से संबंधित होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है सब्जेक्ट. और जो हरकत वो कर रहा है, लेटर हरकत तो हो नहीं सकती. हरकत क्या हो रही है? लिखने की, खाने की, पीने की, सोने की. जो भी हरकत करता है, एक्शन करता है, क्रिया करता है, उसे हम कहते हैं वर्ब. अब मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. अब मेन वर्ब को भी दो भागों में हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब. सेकंड, इनट्रांजिटिव वर्ब. थोड़ा बहुत पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जब एक्शन, सेंटेंस जो है सब्जेक्ट और वर्ब के आगे ट्रांसफर होता है. ऑब्जेक्ट तक जब ये ट्रांसफर होता है उसका काम, तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. या जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. और जहां एक्शन जो है केवल सब्जेक्ट और वर्ब तक सीमित रहता है, आगे ट्रांसफर नहीं होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. जहां ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब. और जहां ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, आई राइट अ लेटर. मैं पत्र लिखता हूं. अपने आप से पूछिए, राइट लिखता है, वॉट लगा के पूछते हैं जब हम, तो उसमें आता है वॉट मीन्स क्या. लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है. खाता है, क्या खाता है? कचौड़ी, समोसा, वॉट एवर यू लाइक. इस तरह की चीज़ें हैं. और वॉट लगा के जब पूछते हैं और आंसर जब हमें मिलता है
संतुष्टि हो जाती है तो वो एक्शन आगे तक ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर वर्ब की आवश्यकता होती है। एक्शन आगे तक ट्रांसफ़र मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ। अपने आप से पूछिए व्हाट लगा के, क्या हंसता है? आंसर मिलता है नहीं, आगे एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जब आगे एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आगे सेंटेंस में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही क्रियाएं कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ता है। व्हाट लगा के पूछिए क्या उड़ता है, आगे ज़रूरत ही नहीं है उसके एक्शन की। ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं इंट्रांजिटिव, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब के दो पार्ट हो गए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब चलते हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब वे होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब ही कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब हेल्प किस तरह से करती है? लुक हियर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ही इज eating food. He is eating food, वह खाना खा रहा। अब इधर देखिए, is और eat, ing लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन काम क्या हो रहा है? eat. It means खाना खाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए is को हटा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, ही ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा। क्या इस बात से क्लियर होता है कब खा रहा, वो किस समय खा रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? इसलिए इज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कौन से टेंस में काम हो रहा है। तो मेन वर्ब इस कार्य को पूरा करने के लिए, समय को पहचानने के लिए जब हम इसको लगा रहे हैं, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? आ गया ध्यान में? चलें आगे। ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो भी दो तरह की होती है। मेन वर्ब, इसमें भी मेन वर्ब कैसे होता है बताता हूं वन बाय वन। सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी। थोड़ी देर के लिए मेन वर्ब को अभी हम नहीं देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी, यहां पर सेंटेंस के अंदर मूड बताया जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, मूड को बताया जाता है, और मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मेरे अगले लेसन के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। ओके, अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है। कैसे? क्लियर कर देंगे आज। मेन वर्ब तीन तरह की होती है इसमें। टू बी फॉर्म, इसके अंदर यूज करेंगे हम इज, एम, आर, वाज, वर।
सेकंड, टू हैव फॉर्म, इसके अंदर आएगा हैज, हैव एंड हैड। टू डू फॉर्म इसकी फैमिली में आएगा डू, डीड एंड डज। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? दो तरह से हो सकता है, एक मेन वर्ब की तरह और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब का मैं कह रहा हूँ टेंसेस जहाँ होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, अलग अलग टेंस को डिफाइन करने के लिए इन सब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, जब हम टेंस पढ़ेंगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। वैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यदि और चाहेंगे और बता दिया जाएगा आपको। हाँ, अब मेन वर्ब की तरह कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो अपन देखते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह कैसे काम करेगी। फर्स्ट, हाइट, एज, वेट, डेट, इनको जब हमें बताना हो, एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज 50 kg, मीन्स वह 50 किलो का है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, कितने किलो का, 50 किलो का। अब यहाँ पर और कोई एक्शन नहीं है, वह 50 किलो का है, यहाँ कोई अलग से मेन वर्ब नहीं है। उस चीज़ को दर्शाने के लिए हैड, एज, वेट, डेट, इन सब बातों को दर्शाने के लिए जब हम बी फॉर्म के अंदर उसकी फैमिली में कौन कौन आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, इनका जब प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिए उस फैमिली के अंदर कौन सा है, इज है। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहां पर इसकी हेल्प नहीं कर रही है। ये किस तरह से व्यवहार कर रही है, मेन वर्ब की तरह व्यवहार कर रही है। ही 50 किलो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर इज लगाने से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वह कितने किलो का है, 50 किलो का है। इसलिए यहाँ पर ये जो है वह मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ओके, सेकंड, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा शी, ब्यूटीफुल उसका कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का काम भी ऑक्सिलरी वर्ब करती है। इसको एक और नाम दिया जा सकता है, क्या, लिंकिंग वर्ब की इसको कहते हैं। यहां पर इसको लिंकिंग वर्ब की कह सकते हैं, और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट स्थापित करती है। और किसके बीच में संबंध स्थापित करती है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में। अब यहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस बताती है, अस्तित्व बता रही है। इसका अस्तित्व किसका, शी का, वो क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब उस चीज को बता रही है, इसलिए अब कुछ कहीं कहीं मेन वर्ब की तरफ भी ये काम कर रही है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रही है। हो गया क्लियर? ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह भी करेगी और हेल्पिंग वर्ब की तरह करेगी। कहाँ, टेंसेस के अंदर। और अपन पढ़ेंगे मॉडल को नेक्स्ट लेसन के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।